कि यूपी में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर सियासत जबरदस्त हो रही है। पीडीए को लेकर बीजेपी ने एसपी पर निशाना साधा है। पहले ए फॉर अल्पसंख्यक था, अब अगड़ा हो गया है, बीजेपी ने कहा। बीजेपी के आरोपों पर माता प्रसाद पांडे का जवाब भी सामने आ गया कि मैं सिर्फ ब्राह्मण नहीं हूं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं। जब इन लोगों ने पीडीए की बात की थी तभी इन्होंने बोला था पिछड़ा, दलित और अगड़ा। जब उस पर थोड़ा सा प्रहार हुआ था हम लोग की तरफ से चुनाव के पहले, तो उन्होंने कहा कि अगड़ा कहिए या अल्पसंख्यक कहिए, या इस तरह का नहीं, सॉरी, अल्पसंख्यक कहा था उनने। और अगड़े के बारे में जब आई थी तो उसी को उन्होंने बोला, आप उसको दोनों में से एक मान लीजिए। अब तो ये इनका अंदरूनी मामला है कि जो इनके पास जो सदस्य हैं कि वरिष्ठ को बनाए कि जाति के नाम पर किसी दलित को बनाए या पिछड़ा को बनाए, ये तो इनका अंदरूनी मामला है। वैसे तो क्योंकि माता प्रसाद पांडे जी आदरणीय हमारे जिले के ही हैं, क्यों पीडीए को तो हाई है। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है कि ब्राह्मण चेहरे के नाते बनाया गया, ये सवाल नहीं। मैं समाजवादी पार्टी का यूँ एक कार्यकर्ता रहा हूँ। और जहाँ तक पीडीए की लड़ाई का सवाल है, हम बहुत ज्यादा लड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना। अखिलेश का असली चेहरा सामने आ गया, कहा केशव प्रसाद मौर्य ने पीडीए के नाम पर गुमराह करके वोट किया था और असल में पीडीए को लेकर कितना कमिटमेंट है वो यहां दिखाई दे रहा है। श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई है। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने आया। और अखिलेश ने पीडीए फॉर्मूले के बाद सवर्ण कार्ड खेला है और इसके जरिए वो अगड़ों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश उपचुनाव में सवर्ण वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी में बैलेंस बनाने की कोशिश भी की जा रही है। ब्राह्मण चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश भी है। और इन तमाम वजहों से ही अखिलेश यादव ने ये चुनाव किया है। यूपी में ब्राह्मणों को कैसे गेम चेंजर समझा जाता है वो भी जरा देख लीजिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता 12 से 14% हैं। इनमें करीब 115 सीटें ऐसी हैं जिसमें ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव अच्छा खासा है और 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट वाले 12 जिले माने जाते हैं, जिनमें ज्यादातर पूर्वांचल की सीटें। और वैसे वोट शेयर की बात करें तो ब्राह्मण वर्ग की आबादी मुस्लिम और दलितों की आबादी से कहीं कम है, लेकिन रणनीति के लिहाज से, स्ट्रेटजी के लिहाज से ब्राह्मणों का खासा दखल माना जाता है।